हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है हाई एंड डाइंग। शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलोइस है। एलोइस का एल्स नाम का एक खुद का रेस्टोरेंट है और वो वहाँ की मास्टर शेफ है। हम देखते हैं कि एलोइस कुछ नोट्स बना रही होती है, तभी उसकी असिस्टेंट मैरी वहाँ पर आती है। उसके हाथों में एक मैगजीन होती है जिस पर एलोइस का एक आर्टिकल छपा होता है। मैरी एलोइस से कहती है कि शेफ आपको ये जरूर सुनना चाहिए। उस आर्टिकल में एलोइस और उसके खाने के बारे में बकवास बातें लिखी होती है और लिखा होता है कि एक समय था जब एल्स में खाना खाना टाइटैनिक पर होने जैसा था और अब वहाँ के खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। और एलोइस कहती है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है। तभी मैरी देखती है कि एलोइस की नाक से खून बह रहा है और वो कहती है कि शेफ आप ज्यादा परेशान मत होइए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है। और एलोइस कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। फिर मैरी के बाहर जाते ही एलोइस टिश्यू पेपर उठाती है और अपनी नाक साफ करती है। डस्टबिन में ढेर सारे टिश्यू पेपर देखकर समझ आता है कि एलोइस की नाक से बहुत देर से खून बह रहा है। फिर वो उस मैगजीन के आर्टिकल को पढ़ती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलोइस अपने स्टाफ का उत्साह बढ़ा रही होती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं सिर्फ एक मैगजीन आर्टिकल की वजह से पीछे नहीं हटूंगी। चलो अब सभी वापिस तैयारी पर लग जाओ, सेवा 5 घंटे में शुरू है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोइस से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम एलिस्टर ब्राउन है। वो एक फूड क्रिटिक है। उसका काम रेस्टोरेंट में जाकर खाना चखना और उसका रिव्यू लिखना है, जिसमें वो स्वाद, प्रस्तुति, अनुभव और शेफ की कला का मूल्यांकन करता है। एलिस्टर एलोइस से कहता है कि ये तुम्हारा दूसरा क्रिटिक है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर खरी उतरोगी। और फिर एलोइस कहती है कि मैंने इस मेनू को तैयार करने में जी जान से मेहनत की है, मुझे यकीन है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उसके बाद एलोइस किचन में आ जाती है और एक सूप तैयार करती है। तभी एलिस्टर का असिस्टेंट किचन में आता है और एलोइस से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि वो असल में क्या चाहते हैं? और एलोइस कहती है कि शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसी वक्त एलोइस को एक फ्लैश कट आता है। वो देखती है कि एलिस्टर ने किसी और को हेड शेफ बना दिया है और एलोइस का बनाया हुआ डिश रिजेक्ट कर दिया है। फिर वो होश में आती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। खून की कुछ बूंदें उस सूप में गिर जाती हैं और मैरी बाकी लोगों से दूसरा सूप तैयार करने के लिए कहती है, लेकिन एलोइस कहती है कि नहीं, इसे ऐसे ही भेज दो। फिर एलिस्टर का असिस्टेंट वो सूप ले जाकर उसे सर्व करता है। एलिस्टर वही खून वाला हिस्सा चखता है और कहता है लाजवाब। इससे एलोइस का उत्साह बढ़ जाता है। इसके बाद वो अगली डिश भेजने के लिए तैयार है। एलोइस उसमें सॉस मिलाने वाली होती है लेकिन अचानक रुक जाती है और फिर एक चाकू उठाती है और उससे अपने हाथ पर कट लगाती है और अपना खून उस डिश के ऊपर डालती है। फिर इस डिश को भी ऐसे ही भेज देती है। उसके बाद जब एलिस्टर का असिस्टेंट प्लेट वापस लेकर किचन में आता है तो हम देखते हैं कि एलिस्टर ने पूरा प्लेट साफ कर दिया है। ये देखकर एलोइस बहुत खुश होती है और अपने स्टाफ से कहती है कि हमें इसी तरह से काम करते रहना है और आज रात हमें सभी डिश को तैयार करने में अपनी जान लगा देनी है। तभी मैरी अपने दांतों में एक चम्मच दबाती है और हाथ आगे करके बैठ जाती है। फिर एलोइस एक क्लीवर उठाती है और मुस्कुराते हुए मैरी का हाथ काट देती है। फिर उसी हाथ से एक डिश बनाकर एलिस्टर को परोसा जाता है और बाकी का स्टाफ अपनी उंगलियां और आंखें तक दे देते हैं। इसके बाद मैरी के दोनों टांगों को काटा जाता है और उनसे भी एक डिश तैयार किया जाता है। एलोइस के स्टाफ ने आज रात वाकई अपनी जान लगा दी है डिश तैयार करने में और एलोइस इस बात से बहुत खुश नजर आती है। तभी एलिस्टर का असिस्टेंट वहां पर आता है और एलोइस से कहता है कि क्या आप डिजर्ट के लिए तैयार हो? तो वो हाँ कहती है। फिर वो एलोइस को वो खून लगा हुआ जैकेट बदलने को कहता है और फिर एलोइस एक नया जैकेट पहनकर एलिस्टर के पास जाती है। एलिस्टर उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है पहले मैंने तुम्हारी जगह किसी और को क्यों चुना? पकाने की कला के जगत में रचनात्मकता की कमी है, इसे नए खून की आवश्यकता है और आज का डिजर्ट हमें बताएगा कि तुम्हें पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया गया है या नहीं। और फिर एलिस्टर का असिस्टेंट उसके सामने एक चाकू रख देता है। एलोइस वो चाकू उठाती है और अपने सीने पर मारती है और अपना दिल बाहर
बाहर निकालकर प्लेट में रखती है। एलिस्टर ये देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस्टर ने एलोइस के रेस्टोरेंट में कब्जा कर लिया है और वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। वहीं पर उसने एलोइस की लाश को एक पुतले की तरह रखा हुआ है।